भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समाधि पाद के 50वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। तज्ज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। महर्षि पतंजलि ने इस सूत्र में संस्कारों को लेकर के एक विशेष बात कह रहे हैं। तज्ज संस्कारः, उस संप्रज्ञा समाधि में प्राप्त होने वाली ऋतंभरा प्रज्ञा, उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी। समाधि से भिन्न जितने भी संस्कार होते हैं उन समस्त संस्कारों को रोकने वाले होते हैं। समाधि जन्य संस्कार, समाधि से उत्पन्न संस्कार समाधि से भिन्न संस्कारों को रोकने वाले होते हैं। जिस प्रकार से अज्ञान ज्ञान को रोकता है अथवा ज्ञान अज्ञान को रोकता है, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, शत्रु हैं। जब अज्ञान बढ़ जाता है तो ज्ञान दब जाता है। जब ज्ञान बढ़ जाता है यानी शुद्ध ज्ञान, तब अज्ञान दब जाता है। संसार में यह नियम है, बलवान कमजोर को दबाता है, कमजोर बलवान को नहीं दबाता। शक्तिशाली अल्प शक्ति वाले को दबाता है, धनवान निर्धन को दबाता है, रूपवान कुरूपवान को दबाता है, विद्यावान मूर्ख को दबाता है। ये संसार में नियम है। ठीक इसी प्रकार संस्कार संस्कार को दबाते हैं, पर वो संस्कार अलग अलग प्रकार के संस्कार। एक संस्कार है समाधि वाले संस्कार और एक संस्कार है समाधि से भिन्न संस्कार। ये दोनों विरोधी है, अलग अलग है। समाधि वाले संस्कार अलग प्रकार के हैं और समाधि से भिन्न लौकिक स्थिति में जो कुछ भी संस्कार बनाते हैं वो अलग हैं। दोनों अलग अलग संस्कार है। समाधि में जो संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं वो ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न हो रहे हैं। संप्रज्ञा समाधि में 4 प्रकार की समापत्तियों को प्राप्त करके योगी अंतिम स्थिति में ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त करता है, जो केवल सत्य को धारण करने वाली प्रज्ञा है, जिसमें असत्य का लेश मात्र गंध नहीं है, भूतार्थ विषय वाला है, यथार्थ वस्तु विषय वाला सत्य है, स्फुटः प्रज्ञालोक है, स्पष्ट ज्ञान का प्रकाश होता है, स्पष्ट ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, जिसमें अज्ञान मिला हुआ नहीं रहता। वस्तु का पूर्ण ज्ञान कराने वाली ऋतंभरा प्रज्ञा है। उस वस्तु को पूर्ण रूप से जानकारी कराती है। जैसे कोई वैज्ञानिक किसी वस्तु को पूर्ण रूप से समझ लेता है, जैसे चिकित्सक वैद्य शरीर को समझ लेता है,
साधारण व्यक्ति शरीर को जिस प्रकार से समझता है उस प्रकार से वैद्य चिकित्सक नहीं समझता है। उसका समझना अलग प्रकार का होता है। जिस विषय का विशेषज्ञ होता है उस विषय को वो उसी रूप में समझता है। ठीक इसी प्रकार से योगी समाधि में जिस प्रकार से समाधि लगा करके जिस वस्तु का साक्षात्कार करता है उस वस्तु का पूर्ण ज्ञान कर लेता है। उस वस्तु के इदम इत्थम को यथार्थ रूप में जैसा वो पदार्थ है वैसा ही प्रत्यक्ष अनुभव करता है। उस समाधि से प्राप्त होने वाली जो प्रज्ञा है, ऋतंभरा प्रज्ञा है, उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार तज्ज संस्कार, उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी जो समाधि से भिन्न संस्कार है उनको रोकने वाले होते हैं। संस्कारों के संबंध में हमने विचार किया है। संस्कार जो होता है वो एक छाप है, मन पर पड़ने वाली एक ऐसी छाप है जिस छाप को यहां दार्शनिक भाषा में संस्कार कहते हैं। जैसे एक कागज में रबर स्टैंप से हम मुद्रित करते हैं, रबर स्टैंप पर जो लिख करके हम रखते हैं, जो लिखवाते हैं, उसको जब कागज में उसको मुद्रित करते हैं, जैसा उस स्टैंप पर लिखा हुआ वैसा ही कागज में मुद्रित होता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे मन में वैसा ही अंकित होता है जैसे बाहर कागज पर हम अंकित करते हैं। जो हमने जानकारी प्राप्त किया है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसका भी अंकन होता है मन पर, उसका भी संस्कार पड़ता है, उसकी भी छाप पड़ती है। कर्म जो भी कर्म करते हैं उस कर्म की भी एक छाप पड़ती है। ऐसे ही जो भी हम भोगते हैं, उपासना करते हैं, अनुभव करते हैं, उसकी भी छाप पड़ती है। तो ज्ञान, कर्म और उपासना इन तीनों की छाप मन पर पड़ती रहती हैं। उन छापों को ही यहां पर संस्कार शब्द से कहा जा रहा है। और ये संस्कार दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छे संस्कार होते हैं और एक बुरे संस्कार होते हैं। यानी जो जानकारी हमने प्राप्त की है, यदि वो जानकारी मिथ्या है, असत्य है, अन्याय युक्त जानकारी है, जिसको हम अविद्या कहते हैं, यदि वो जानकारी अविद्या से ग्रस्त है तो समझ लेना संस्कार भी अविद्या से युक्त संस्कार पड़ेगा, वो छाप भी अविद्या से युक्त है। इसलिए ज्ञान की जो छाप है, कर्म की जो छाप है और उपासना की जो छाप है वो गलत ढंग से पड़ेगी, क्योंकि अशुद्ध ज्ञान से, अशुद्ध कर्म से और अशुद्ध उपासना से हमने उसको प्राप्त किया है। इसलिए छाप भी अशुद्ध पड़ेगी। उसी को खराब संस्कार कहते हैं, उसी को बुरे संस्कार कहते हैं, और उन्हीं संस्कारों को मिटाना होता है। और जो अच्छे कर्म करते हैं, उन अच्छे कर्मों की जो छाप है वो अच्छे संस्कार है। जो शुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं उसकी जो छाप है वो अच्छे संस्कार माने जाएंगे। और जो वास्तव में जिसका अनुभव करते हैं, जिसका उपभोग करते हैं, वो शुद्ध है, शुद्ध उपासना है, तो उसकी भी जो छाप है वो अच्छे संस्कार माने जाएंगे। जैसे लोक में अच्छा और बुरा होता है, ठीक इसी प्रकार से योग की दृष्टि से जो समाधि जन्य संस्कार है वो अच्छे हैं, और जो समाधि से भिन्न संस्कार है भले वो लौकिक दृष्टि से अच्छे हैं
पर समाधि की दृष्टि से, लक्ष्य की दृष्टि से, मनुष्य के प्रयोजन की दृष्टि से, मोक्ष की दृष्टि से वो बुरे ही माने जाएंगे। संसार की दृष्टि से वो अच्छे होते हुए भी समाधि की दृष्टि से, मोक्ष की दृष्टि से, मनुष्य के प्रयोजन की दृष्टि से वो अच्छे नहीं माने जाएंगे। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है तज्ज संस्कारः अन्य संस्कार प्रतिबंधी। उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार लौकिक संस्कारों को, व्युत्थान संस्कारों को रोकने वाले होते हैं, बांधने वाले होते हैं, उनको कमजोर करने वाले होते हैं। और एक समय आएगा ये समाधि से उत्पन्न संस्कार इन लौकिक संस्कारों को नष्ट कर देते हैं। यही इस सूत्र का अभिप्राय है, तज्ज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। महर्षि वेदव्यास ने सूत्र की व्याख्या करते हुए कहा है, समाधि प्रज्ञा प्रभवः संस्कारो व्युत्थान संस्काराशयम बाधते। वो कहते समाधि प्रज्ञा प्रभवः संस्कारो, समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार, समाधि लगा लगाकर जिस प्रज्ञा को प्राप्त करता है, जिस ऋतंभरा बुद्धि को, ज्ञान को प्राप्त करता है, समाधि प्रज्ञा प्रभव, समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाले संस्कार, व्युत्थान संस्काराशयम, जो व्युत्थान संबंधी संस्कार है, लौकिक संस्कार है, समाधि से भिन्न संस्कार है, और उनके समुदाय को, उन संस्कारों के आशय को, यानी बहुत सारे समुदायों को, उन समस्त आशयों को, यानी लौकिक समस्त संस्कारों को बाधते, वो बाधित करता है, वो रोक देता है। कौन? समाधि से उत्पन्न संस्कार। समाधि से उत्पन्न संस्कार इतना प्रबल होता है, इतना प्रबल होता है, उसकी जो प्रबलता है वो इसके सामने वो जितने भी संस्कार होंगे वो सब के सब रुक जाएंगे, बाधित हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। क्योंकि विवेक से उत्पन्न संस्कार अविवेक से उत्पन्न होने वाले कितने ही संस्कार हो, उन समस्त संस्कारों को रोक देते हैं। एक व्यक्ति है और वह व्यक्ति गलत क्रिया करता है क्योंकि जानकारी गलत है, उसे पता नहीं है, बोध नहीं है, जानकारी नहीं है, अज्ञानता से, मूर्खता से, न समझ के कारण से वह गलत क्रिया कर रहा है क्योंकि गलत जानकारी है। जब उस व्यक्ति को जानकारी दी जाती है, उचित ज्ञान दिया जाता है, यथार्थ बोध कराया जाता है, सत्य ज्ञान उनको दिया जाता है, उस सत्य ज्ञान से उन समस्त गलत क्रियाओं को रोक देता है और उन गलत क्रियाओं के कारण से जो संस्कार बने हैं उनको भी रोक देता है। उदाहरण के लिए आपके सामने रख दूं, एक व्यक्ति को कहा जा रहा है ये जो कोक आप पीते हो, ये कूल ड्रिंक्स जो पीते हो, ये शरीर के लिए हानिकारक है। उसे पता नहीं है, वो सबको देख करके पीता जा रहा है। जब उसको बोध कराया जाता है, उसको विज्ञान की दृष्टि से बताया जाता है, साइंस की दृष्टि से उसको बताया जाता है, यथार्थ बोध जब उसको कराया जाता है तो वह व्यक्ति उसको रोक देता है। जब उस व्यक्ति को कहा जाता है जब आप ये फास्ट फूड खाते हो, जंक फूड खाते हो, ये फास्ट फूड, जंक फूड, ये आपके लिए हानिकारक है क्योंकि आप परिश्रम नहीं करते, आप बैठे बैठे कार्य करते हो, आप टेबल वर्क करते हो, आपके शारीरिक व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होता है, आप बैठे रहते हो, बैठे रहने वाले की पाचन क्रिया कमजोर होती है।
इसलिए आप बैठे बैठे काम करते हो, इसलिए आप इस प्रकार का भोजन नहीं करें। आपको हल्का भोजन करना है, सात्विक भोजन करना है, आपको कम तेल वाला भोजन करना है, कम घी वाला भोजन करना है। आप हल्का भोजन करके ही आप अपने कार्यों को ठीक से कर सकते हो। उनको यदि विज्ञान पूर्वक समझाया जाता है तो उस व्यक्ति को समझ में आता है। और गलत जानकारी के कारण से उसको जो खा खा करके जो संस्कार उसने बनाया है, जब उचित ज्ञान उसको दिया जाता है, जब उसको बोध हो जाता है, समझ आ जाता है, वो तत्काल उसको रोक देता है। एक तत्व ज्ञान अनेक अज्ञानों को रोकने वाला होता है। एक उचित संस्कार अनेक गलत संस्कारों को रोकने वाला होता है। इसलिए ज्ञानात्मक संस्कार, कर्म संबंधी संस्कार और उपासना संबंधी संस्कार हमें अच्छे संस्कारों के रूप में उत्पन्न करना है, बुरे संस्कारों के रूप में उत्पन्न नहीं करना है। ये लौकिक दृष्टिकोण से बातें कही जा रही हैं। लेकिन जब योगी समाधिस्थ होता है, समाधि लगाता है, उस समाधि की स्थिति में, समाधि में जिन पदार्थों का साक्षात्कार करता है और उन साक्षात्कारों को कर करके जो उचित यथार्थ सत्य ज्ञान उसको प्राप्त होता है, उस सत्य ज्ञान के माध्यम से अपने मन को और निर्मल करता हुआ निर्विचार नामक समाधि में मन की पूर्ण निर्मलता के हो जाने पर उसको जो अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है, जिसे ऋतंभरा प्रज्ञा के नाम से कहा है, उस ऋतंभरा प्रज्ञा से जो कुछ भी वह व्यक्ति अनुभव करता है, उन समस्त अनुभवों का मन के अंदर एक विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। उस प्रभाव को छाप के नाम से कहा जाता है। उसकी जो छाप है, उसी छाप को संस्कार के नाम से बोला जा रहा है। तज्ज संस्कारः, उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न वो जो छाप है, वो जो संस्कार है, वो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, समाधि से भिन्न जितने भी संस्कार है, उन समस्त संस्कारों को वो रोक देते हैं, उनको कमजोर कर देते हैं। और एक ऐसा समय आएगा जिससे वो समस्त संस्कार नष्ट हो जाएंगे। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, समाधि प्रज्ञा प्रभव संस्कारो व्युत्थान संस्काराशयम बाधते। समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न ये जितने भी उत्तम उत्तम संस्कार है, वो व्युत्थान संबंधी संस्कारों को रोक देते हैं, बाधित करते हैं। और जब वो बाधित हो जाते हैं, उस स्थिति में उसकी समाधि ठहर जाती है, स्थिर बनी रहती है। तब जाकर के वो अपने लक्ष्य की ओर और अग्रसर होता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।